नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। आज मैं बताऊंगा कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व और उसकी कथा। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन जो भक्त भगवान कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, उसे कान्हा जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बड़ी पावन कथा है, तो सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण को जगत पालनहार भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, इसलिए ये पर्व बड़ा महत्व रखता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पूजन और भजन कीर्तन किए जाते हैं। मध्यरात्रि के समय सभी लोग मंदिरों में एकत्रित होकर विशेष पूजा संपन्न करते हैं। इस पूजा के बाद जन्माष्टमी की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। प्रस्तुत है जन्माष्टमी की कथा। ये कथा द्वापर युग की है। मथुरा में महाराजा उग्रसेन का शासन था और उनके पुत्र का नाम कंस था। एक दिन कंस ने बलपूर्वक उग्रसेन से सिंहासन छीनकर उन्हें कारावास में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस ने धर्म कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया और साधु संतों को दुखी करने लगा। उसके अत्याचारों में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही थी, जिससे प्रजा में आतंक और भय के बादल मंडराते रहते थे। कंस के अत्याचार से छुटकारा पाने हेतु देवता भगवान विष्णु के पास गए, जिस पर उन्होंने अवतार लेने का निर्णय लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ पर सवार होकर जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनने के बाद कंस क्रोध से भर गया और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि न देवकी होगी न उसका पुत्र होगा। कंस को वासुदेव ने समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए मैं अपनी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने वासुदेव की बात को स्वीकार कर लिया और वासुदेव देवकी को कारावास में कैद कर दिया। वासुदेव अपने कहे अनुसार अपनी पहली 6 संतानों के जन्म लेते ही कंस को सौंपता गया। कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न सभी संतानों को निर्दयतापूर्वक मार डाला, परंतु जब 7वें संतान के जन्म लेने की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसे वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम का जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। इसके बाद 8वें संतान के जन्म की बारी आई। कंस ने इस बार कारागार में और कड़े पहरे बिठा दिए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं बल्कि प्रभु की माया थी। उनकी 8वीं संतान भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार की कोठरी दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर वासुदेव देवकी से कहा, आप मुझे तत्काल गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और उनके जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो। प्रभु की माया से कृष्ण जन्म के समय कारागार के सभी द्वारपाल निद्रा में लीन हो गए और कारागार के 7 द्वार खुल गए। वासुदेव ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बालकृष्ण को नंद के घर पहुंचा दिया और तब से माता यशोदा ने ही कृष्ण का लालन पालन किया। वसुदेव यशोदा की कन्या को लेकर कारागार में वापस आ गए। उनके आते ही कारागार के द्वार अपने आप बंद हो गए। सेवकों ने देवकी को संतान होने की सूचना कंस को दी। कंस ने जाकर देखा कि वो तो एक कन्या है। कंस ने जब उस कन्या का वध करना चाहा, तब वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करने के बाद बोली कि मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है? तेरा शत्रु और देवकी की 8वीं संतान तो सुरक्षित गोकुल पहुंच चुकी है। ये सारा दृश्य देखकर कंस भयभीत और व्याकुल हो गया। जब उसने जाना कि उसके शत्रु ने कहीं और जन्म ले लिया है, तो वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने देवकी और वासुदेव को मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने उनके सामने अपने अत्याचारों की गलती को स्वीकार किया।
देवकी और वासुदेव के चरणों में गिरकर उसने उनसे क्षमा मांगी। उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो घटनाएं घटित हुई थीं वे घटित होने वाली ही थीं, इसलिए उन्हें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसने उनकी इतनी सारी संतानों को मार डाला है। देवकी और वासुदेव स्वाभाविक रूप से बहुत पवित्र होने के कारण उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों के लिए तुरंत क्षमा कर दी और कंस अपने घर लौट आया। जिसके बाद कंस ने अपने गुप्तचरों की मदद से ज्ञात कर लिया कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद बाबा के घर में पल रहा है। उसने श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए अनेक दैत्य भेजे। उसने श्री कृष्ण को मारने के कई प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहा। फिर जब कृष्ण 16 साल के हुए तो उनका वध करने के आशय से कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आने का आमंत्रण दिया। मथुरा की धरती पर कृष्ण और बलराम के पैर पड़ते ही उथल पुथल मच गई। कंस के प्रियजन कंस के वध की आशंका से भयभीत हो गए। कंस के शस्त्रागार में बलराम और कृष्ण प्रवेश कर गए और वहां पर उपस्थित पहरेदारों का वध कर दिया। अत्याचारी शक्तियों का अंत होते देख लोगों के बीच भगवान कृष्ण की जय जयकार होने लगी। ये देख कंस क्रोधित हुआ और उसने बलराम और कृष्ण की हत्या करवाने के लिए उन्हें हाथी से कुचलवाने का आदेश दिया। उसने नंद को कैद कर लेने का और गोपों का सारा धन छीन लेने का तथा वासुदेव और उग्रसेन का वध करने का भी आदेश दे दिया। कंस की ये बातें सुनकर कृष्ण भगवान क्रोधित होकर कंस को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे और क्षण भर में ही उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने उग्रसेन को मथुरा राज्य सौंप दिया। उसके बाद उन्होंने गुरु संदीपनी के पास उज्जैन जाकर विद्या ग्रहण की और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए निकल पड़े। अधर्म के विरुद्ध धर्म के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया। जब युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन ने मोहमाया में उलझकर अपना धनुष रख दिया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन काल में शिशुपाल तथा जरासंध जैसे अनेकों शक्तिशाली दुष्ट राजाओं और राक्षसों का नाश किया और लोगों को शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कथा यहाँ समाप्त होती है। भगवान कृष्ण एक आदर्श व्यक्तित्व है जिनके जीवन की कथाएं और संदेश हमें भक्ति, प्रेम, धर्म और सच्चे जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री कृष्ण नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।